आप सभी ने रॉबिनहुड के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसे ही भारत का एक रॉबिनहुड हुआ करता था जिसे सभी टांटिया भील कहते हैं या टांटिया मामा के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं ऋतिक नायक। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हम लोग बात करेंगे टांटिया मामा की। आज 26 जनवरी को उनकी जन्म तिथि, आज उनका जन्म दिवस है। टांटिया भील या टांटिया मामा को सभी लोग रॉबिनहुड, भारत के रॉबिनहुड के नाम से जानते हैं। वे स्वतंत्रता सेनानी थे। 1857 से जो पहली लड़ाई छिड़ी थी, जो स्वतंत्रता की, जो आज़ादी की पहली लड़ाई छिड़ी थी, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। शुरू से शुरू करते हैं और टांटिया मामा के बारे में जानते हैं। टांटिया मामा का जन्म पंधाना तहसील जो कि खंडवा में आती है, जो निमाड़ हुआ करता था उस समय, वहां हुआ था उनका जन्म। 26 जनवरी 1840 के आसपास उनका जन्म माना जाता है। 1840 और 1842 को लेकर आज भी लोगों में दो मत हैं, लेकिन 26 जनवरी 1840 या 42 जो है उनकी जन्म तिथि मानी जाती है। बचपन से ही काफी साहसी और निडर रहे। आदिवासी क्षेत्रों में पले बड़े, जिस कारण से तीरंदाजी में या फिर कहे तलवार चलाने में काफी निपुण रहे, काफी तेज थे। उनकी धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती गई तो उनकी स्वतंत्रता संग्राम की तरफ जो आप कह सकते हैं कि उनका रुख जो है स्वतंत्रता संग्राम की तरफ मुड़ गया। उन्हें भारत की आजादी की तरफ प्रेरणा मिलने लगी। अंग्रेजों के जो आतंक से वे परेशान थे और उन्होंने निश्चय किया कि वे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ेंगे। वे जब छोटी सी उम्र में थे तब से ही इन चीजों में काफी उस्ताद हो गए थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि घुड़सवारी या फिर जंगलों में रहने के कारण उन्हें जो जीवन यापन करना था मुश्किल कठिनाइयों में, वो सब आता था। ऐसे में सबसे पहले उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की तो इंदौर में उन्हें जेल में डाल दिया गया। जी हाँ, इंदौर में वो पकड़े गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें माफी दे दी गई और उन्हें वहां से छोड़ दिया गया। जिसके बाद उन्होंने अपना स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा और वे वहां से आगे बढ़े। उनके बारे में कहा जाता है कि वे रॉबिनहुड थे। रॉबिनहुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे आदिवासियों के लिए, भारतीयों के लिए एक मसीहा थे। वे आदिवासियों के लिए जो अंग्रेजों का धन थे वो लूटते थे और गरीब निसहाय लोगों में बांट देते थे। रॉबिनहुड या आप किसी जब मसीहा की बात करते तो वो भी कुछ ऐसा ही करते थे। तो टांटिया मामा जो हैं वो अंग्रेजों से या बड़े लोगों से पैसा लूट कर गरीबों में बांट देते थे। कुछ लोग उन्हें डकैत कहते थे, लेकिन आदिवासियों की नजर में, देशवासियों की नजर में वे एक मसीहा थे, एक क्रांतिकारी थे जो कि गरीब आदमियों के, गरीब लोगों के भला करते थे। आपको बता दें कि निमाड़ में काफी प्रख्यात थे वो। उसके अलावा भारत में भी उनकी जो ख्याति काफी बढ़ गई थी। धीरे धीरे अंग्रेजों को उनसे खतरा महसूस होने लगा, इसलिए चारों तरफ उन्होंने टांटिया मामा को पकड़ने के लिए लोग लगा रखे थे। जिस कारण से एक दिन वे जबलपुर के आसपास में जो है पकड़े जाते हैं। जबलपुर में पकड़ने जाने के बाद वे एक बार फिर भाग जाते हैं। शायद 3 दिन में वो वहां से भाग जाते हैं। इंदौर की जेल से 3 दिन में भाग जाते थे, लेकिन जब जबलपुर में उन्हें पकड़ा जाता है तो वहां से भी वो भागने का निश्चय करते, लेकिन भाग नहीं पाते हैं। इसमें एक और बात आपको बता दें कि जब वो जबलपुर में पकड़े गए तो वे खुद की गलती से नहीं पकड़े गए थे, क्योंकि टांटिया मामा जो है वो भी चंद्रशेखर आजाद की तरीके से थे। आपने सुना होगा कि चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आते थे। लगातार अंग्रेजी हुकूमत उनको ढूंढती रहती थी, लेकिन वे फिर भी उनके हाथ नहीं आते थे। इसी तरीके से टांटिया मामा को भी पकड़ना बहुत मुश्किल होता था। तो ऐसे में उनकी एक मुंहबोली बहन थी जिनके पति का नाम गणपत था। उसकी आप कह सकते हैं कि बेईमानी से या उसके अंग्रेजी सरकार से मिले होने के कारण टांटिया मामा पकड़े गए। इस बार उन्हें छोड़ा नहीं गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन इस सजा के पहले उन्होंने काफी कुछ संग्राम जो है कर लिया था। लोगों में उनकी काफी ख्याति बढ़ गई थी और वो एक जननायक बनकर उभरे थे। ऐसे में अंग्रेजी हुकूमत डरी हुई थी कि अगर उन्हें जनता के सामने फांसी पर लटकाया गया तो ये एक बड़ा आंदोलन बन सकता है। इस कारण से उन्हें जो है जबलपुर में ही फांसी पर लटकाया गया और उनके शव को पाताल पानी जो रेलवे स्टेशन था इंदौर के पास में, वहां पर फेंक दिया गया। अच्छा, मरने के बाद भी जब टांटिया मामा को वहां पर फेंक दिया गया तो वहां पर आदिवासी समाज ने उनका एक मंदिर बना दिया। उस मंदिर को लेकर के एक बड़ी रोचक कथा है। उस मंदिर को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो हम आपको बता रहे हैं कि आज उस जगह पर जहां पर उनकी समाधि थी, जहां पर उनको शव को फेंका गया था, वहां पर एक मंदिर बना दिया गया है। और उस मंदिर के पास से जब भी कोई ट्रेन गुजरती है तो वो ट्रेन वहां पर रुकती है। रुकने के बाद वहां पर उसको सलामी, वहां पर टांटिया मामा को सलामी देती है। उसी के बाद आगे बढ़ती है। कहा जाता है कि जो ट्रेन ऐसा नहीं करती है वह दुर्घटना का शिकार हो जाती है। पहले ऐसे कुछ हादसे हुए हैं जिनमें जो ट्रेन मंदिर के सामने नहीं रुकी हो उनकी आगे जाकर के दुर्घटना हुई है, उनमें कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं या कुछ भी नुकसान हुआ है।
तो इस बात में भी आज भी ये कहा जाता है कि टांटिया मामा को सलामी दिए बिना कोई भी ट्रेन पाताल पानी के आगे नहीं बढ़ सकती। आदिवासियों में टांटिया मामा को भगवान माना जाता है, वो पूजनीय माने जाते हैं। टांटिया मामा ने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी। तो ऐसे में कल आज 26 जनवरी के दिन उनकी जो जन्म जयंती है, आज उनका जन्म दिवस है। तो ऐसे में टांटिया मामा को लेकर आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि टांटिया मामा ने किस तरीके से अपना जीवन कठिनाइयों में बिताया, लेकिन समाज के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने हमेशा सोचा कि किस तरीके से देश को आज़ाद किया जाए, किस तरीके से आदिवासियों का उत्थान किया जाए। आदिवासी जननायक टांटिया मामा के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? ऐसी कोई बात जो हमसे छूट गई हो तो वो आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर, या और कोई ऐसी चीज जो आपको टांटिया मामा के बारे में बहुत आकर्षित करती हो वो भी लिखें। वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी तो इसे लाइक जरूर कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही आदिवासी जननायक, आदिवासी क्रांति वीरों के बारे में आपको और वीडियोस देते रहेंगे और अच्छी बातें उनके बारे में बताते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।